बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। आइए परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः आज भी चले श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, जो कि आप ब्रह्म सृष्टि को जगाने इस संसार में अंतिम अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। कुरान में प्रमाण है आप दूसरे जामे की लीला के लिए परमधाम की 5 शक्ति के साथ प्रकट होंगे। आज श्री प्राणनाथ जी प्रागट्य का पवित्र दिन है। पूरे विश्व में हमारे प्राण वल्लभ, प्राण आधार, प्राण प्रीतम धाम के दुल्हा ब्रह्म सृष्टि के कारण प्रकट हुए हैं। आपका आह्वान करते अपने दिल में बधाइयों का आनंद लेकर के सुंदर साथ समस्त संसार के अंदर आपको बधाई देते हैं, आपका प्रकटन का स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता में भी सुंदर साथ के माध्यम से बड़े भाव से महामती प्राणनाथ जी का प्रागट्य उत्सव मनाया गया। धनी के चरणों में सदा प्रेम और इश्क ईमान में विहरने वाली आत्माओं ने पूर्ण श्रद्धा से इन पावन घड़ी का आनंद को लूटा। अब अवसर है आज पुनः महामती प्राणनाथ जी महाराज प्रदत्त श्रीमुख वाणी श्री तारतम सागर ग्रंथ जो 14 ग्रंथों से परिपूर्ण हुआ है। श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर हबसा कारागृह में वाणी प्रकटन होता है। अपने सदगुरु महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुई वाणी रास ग्रंथ को हृदयगत करके सुंदर साथ को श्रवण कराया। अब वही भाव में आप उभर गए। स्वयं धनी हृदय में बैठ करके अब ज्ञान वाणी कहवाते हैं और वो ज्ञान प्रकाश ग्रंथ गुजराती के रूप में प्रकट हुआ। प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 6ठे प्रकरण में भाषा जाकी सिंधी और जाटी है। आप निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन में अति विलाप विरह वियोग किया। हर पल हर क्षण आप स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं सदगुरु का। जब कोई अति दुख में अपना आपा खो देता है तब इनके मुंह से प्रकट होने वाली भाषा बोली भी अपनी मातृभाषा में ही अपना दुख व्यक्त होता है। आप श्री महाराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी की माता जी धनबाई, आप सिंध प्रांत के थे, तो अपनी माता का उत्तरदायित्व को प्राप्त करते हुए माता के द्वारा प्रदीप्त हुई सिंधी वाणी भी आपके हृदय अवकाश में विराजमान है। यह प्रकाश ग्रंथ गुजराती में है, पर कुछ प्रकरण अति विषाद की क्षण के अंदर सिंधी और जाटी भाषा में प्रकट हुए। क्रमशः हम आज आगे चलेंगे। 7 चौपाइयों का विवरण हमने श्रवण किया है। आज 8वीं चौपाई से पुनः महामती प्राणनाथ जी की, जो कि ये वाणी ब्रह्मात्मा को आत्म जगाने के लिए बहुत कीमती है, बहुत भारी वचन है।
ब्रह्म आत्मा को लिए ही ये ज्ञान प्रकट हुआ है। तो ब्रह्म आत्मा इन वाणी को अपने हृदय करके अपनी आत्मा के मूल स्वरूप जो परम धाम में मूल मिलावा मां श्री राज जी के चरणों में मोहरूपी निंद्रा में पड़ा है। इसी कारण यहाँ हमें आत्म स्वरूप की पहचान नहीं होती है, तो आज पहचान करने का अवसर है कि हम कौन हैं। हाणे डिसली डहे निहारिया ताजर भरिया अतांग महल हेरियूं मेर जेड़ियूं ज्यों मजे पेरा नाय मांग। हाणे डिसनी डहे निहारिया, डिसनी यानी दिशा, डहे यानी 10। हमारी प्रकृति 10 दिशा से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे और 4 कोनों में यानी 10 दिशा के साथ सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज अपने आप को छोड़ करके चले गए हैं। सुंदर साथ अकेले इस संसार में बिलखते हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती की आत्मा की दृष्टि सदगुरु की चेतना रूह को ढूंढती थी। कहां से चले गए मेरे सदगुरु? अब मैं 10 दिशा में देखती हूँ। ताजर भरिया अतांग निहारिया यानी देखती हूँ। अब मैं 10 दिशा में देखती हूँ सर्वत्र। जर भरिया अतांग, जर यानी जल, अतांग यानी अगाध, जिनका कोई मापदंड नहीं, कोई सीमा नहीं। मोहरूपी सागर चारों ओर से सर्वत्र अताह मोह सागर का जल ही जल दिखाई देता है, चारों ओर दुख ही दुख देता है, दिखाई देता है। महे लहरियों मेर जड़ियों, और उसी महर से उसी सागर के अंदर महे यानी बहुत बड़े अंदर, मेर यानी पहाड़ पर्वत के समान, लहरी मोहरूपी सागर के अंदर माया का प्रभाव, माया का दुख का इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। और लहरें भी काम क्रोध अहंकार जैसा रूप धारण कर करके बड़ी बड़ी लहरें में मेरु पर्वत की तरफ प्रवाहित हो रही है। व्योम छे पेरा नाय मांग, एक लहर के अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार प्रकट होता है, दूसरे में मोह सागर में स्वार्थी ज्ञान के संत महात्मा आडंबर का मगरमच्छ की तरह तैरते दिखते हैं। वही मोही सागर के अंदर संपूर्ण संसार, जिनको ही तुम धर्म मानते हो, धर्म के दर्शन देने वाले मानते हैं, वो भी माया के प्रभाव के कारण, अपने निजी स्वार्थ मान प्रतिष्ठा के कारण वो भी ब्रह्म आत्मा को सुख नहीं पर दुख देने वाले बन गए, क्योंकि उन्होंने भी सच्चा मार्ग नहीं दिखाया। हर जगह हर पल वो महात्मा संत साधु धर्मज्ञ के नाप में छल करके आडंबर करके मगरमच्छ की तरफ तैरते दिखते हैं। व्यो मच्छे पेरा नाई मांग, जिससे इस ब्रह्म आत्माओं को आत्मा जगाने का अवसर मिलता ही नहीं। और प्राणनाथ जी महाराज अपने आप को इन सभी दुखों के ग्रस्त मानते हैं। मही घुमरियों जर जुजवा, व्यो परी परी जा पूरे। महे घुमरियों जर जुजवा, इस सागर के अंदर जो जल है वो इतना तूफान लेकर के आया है, अंदर घुमरिया गोल गोल घूम घूम के हर चीज को अपने अंदर डुबा देती है। इस मोह सागर में जल की भंवरिया की तरह मायावी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें उठती हैं।
यो परी परी जापुर। दूसरे तरह तरह के आडंबर विचारों के प्रवाह प्रवाहित तो होते हैं अलग अलग प्रकार के। परी परी जापुर, कई प्रकार के पूर आते इस मायावी सागर में। हिक बेर न बहजे सुख करे, बहजे बैठ के इस मोह सागर रूपी संसार में क्षण के लिए भी सुख शांति से बैठने की जगह नहीं है। हिक बेर न बहजे सुख करे, हमें सुख मिले, शांति मिले, विश्वास प्रकट हो जाए, ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा है। हे तांडी से दुखे संदा मूर, संदा यानी का इस मोहरूपी सागर में एक क्षण के लिए भी सुख शांति से न बैठ सके। यह संसार तो सदा सुख सदा दुख का जड़ मूल ही दिखाई देता है। मूल यानी मूल, माया का मूल नहीं दिखता। हेतांडी से सर्वत्र सदा हर पल हर दिशाओं में दुख का ही सागर दिखाई पड़ता है। महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को प्रकाश ग्रंथ गुजराती जाटी भाषा में अपने आप पर अनुभव माया के लोगों से जो होता है वो प्रदर्शित करते हैं। हिक घोर अंधारो व्यो अंखे न सूझे, त्रेयो हे ओडो नायम हंद। हिक घोर अंधारो, इस संसार में एक तो माया मोह का अंधकार छाया है। आंखें न सूझे, अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता। सही मार्ग क्या है? दूसरे इन आंखों से सही मार्ग भी दिखाई नहीं देता। त्रेयो हेओडो नायम हंद, हंद એટલે ठिकाना। तीसरे मेरा चित्त भी स्थिर नहीं है, ठिकाने पर नहीं। यद्यपि हम शांति से विश्वास कर सके ऐसा मार्ग ही नहीं मिलता, तो कैसे अपने सदगुरु को ढूंढे। विरह वियोग में बिलखती सिंद्रावती आत्मा सुंदर साथ जी को कहते। पीरी आया मुंह के पार उतारण, पीरी यानी प्रीतम आया मेरे लिए संसार में मुंह के मुझे पार उतारण, इस भवसागर से मुझे बचा करके परम धाम में ले जाने के लिए, जगाने के लिए आए हैं। यद्यपि प्रीतम धनी मेरे वास्ते ही संसार में मुझे पार उतारने को आए हैं। हे हेड़ी वेरा मंज, हेड़ी वो वक्त, वेरा यानी वो समय। ऐसे कठिन अज्ञान रूपी अंधकार के प्रवाह में आए थे। वो आए तो भी अन्य युग में नहीं है, इस कली काल, जिसे गुजरात के लोग कहते हलाहल कलयुग। हर पल हर क्षण हर चीज के अंदर कलयुग व्याप्त है। इसे घोर कली काल के अंदर जहां दुख ही दुख है, छल है, कपट है, मोह माया व्यभिचार ही व्याप्त है, मरते और मारने वाले लोग ही जहां है, तो ऐसे संसार में आज सदगुरु ने मुझे भेजा और वो भी वहीं आए। मुँह कारण सयल मुंजी, हिन में विधान पाण। मुँह कारण सयल मुंजी, हे बहनी रतनबाई, हे ब्रह्मात्मा सुंदर साथ, हे मेरी बहनी, मेरे वास्ते ही धनी ने इस मायावी संसार में शरीर धारण किया था। हिन में बंधाऊ बाण, विधाऊ यानी बंधे हुए। हम भी माया में ही बंधे थे, तब हमारे सदगुरु आए। कुकड़ियों करे करे नेठ उठी विया निर्वाण। कुकड़ियों यानी पुकार। जैसे सुबह होते हुए मुर्गा बांग देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, अपनी आवाज से दुनिया को जगाता है, इसी प्रकार हमारे सदगुरु ब्रह्मात्मा को पुकार पुकार कर करके जगाने के लिए चिल्लाते रहे जीवन भर। नेठ उथिविया निर्वाण,
निर्वाण यानी निश्चय करेंगे। पर अब वो नहीं रहे, वो उठ के चले गए। नेठ उठी विया, यहाँ से उठ के चले गए। अब वो संसार में नहीं है, अब हमें कौन जगाएगा। हम अकेले हो गए, हमारा कोई आधार नहीं है। अनाथ हो गए हमारे ब्रह्मात्मा सुंदर साध। हे सदगुरु आप क्यों छोड़ के चले गए। हर पल हर क्षण अपने आत्मा से अपने सदगुरु का वियोग को याद कर करके इंद्रावती की आत्मा कल्पांत करती है। हाणे की करिया केड़ा बंजा केहेड़ो मुंजो हाणे हंद। हाणे की करिया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। केड़ा बंजा, वंजा यानी ठिकाना। अब मेरा कौन सा ठिकाना है, मैं इस संसार में भटक रही हूं। केहड़ा मंजो हाणे हंद। जब मेरे लिए कोई ठिकाना, हंद यानी ठिकाना, जब ठिकाना नहीं, मुझे घर का पता नहीं, मेरे सदगुरु कौन, मेरे प्रीतम धनी कौन है मैं नहीं जान पाती, तो कैसे हमारी ब्रह्मात्मा इस संसार को छोड़ के परम धाम को और जाएगा। पीरी न पसांखिया, पीरी न पसा आंखिए, क्योंकि प्रीतम धनी को इन आंखों से अब मैं नहीं देख सकती। इनका स्वरूप था निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में हमारे राज जी, हमारे श्यामा महारानी, सुंदर भाई स्वरूप बन करके प्रकटे थे। अब वो पंच भौतिक देह से हमें दृश्यमान नहीं होगी, क्योंकि हम ही खुद अपने हाथों से नव देहरी तक इनको ले जाकर के हमें ने इनका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से अपने हाथों से दिया है। अब तो वो स्वरूप जिनके दर्शन करके अपने धनी को याद करते थे, वो स्वरूप भी पांच तत्व का पांच तत्व में मिल चुका है। अब कैसे बात करेंगे। पीरी न पसांखिए, पसा यानी देखिए, अब कैसे देख पाएंगे अपने सदगुरु धनी धाम को। जो मुँह कारण आया माया मंजे। आप श्री इंद्रावती रुदन कर करके इस प्रकरण की अंतिम चौपाई 12वीं चौपाई में अंतिम चरण में कहते हैं, सुंदर साध जी, जो मुँह कारण हमारे धनी हमारे सदगुरु हमें भवसागर से पार उतारने, जगा करके परमधाम का आनंद देने के लिए ही आए। जो धनी मेरे लिए ही मुझे पार उतारने को इस मायावी संसार में आए थे, पर आज वो सदगुरु हमें जगाया भी, पर हमारा जागृति भी नींद में था, अर्ध निंद्रा अर्ध जागृति थी, हम पूर्ण पहचान नहीं कर पाए। इन्होंने तो ब्रज की रास की लीलाओं को प्रकट करके हमें प्रेम सेवा दिया, तारतम्य दे करके संसार की पहचान कराई, हमें बताया कि आप तीसरी बार इस संसार में आए हैं। सब लीला खेल को दिखाने वाले सदगुरु हमें छोड़ के चले गए। आपने हमारे कारण कितने अनशन नेम कष्ट तपस्या किया, कितने धर्म संप्रदायों में आप घूमे और सार का सार तारतम ज्ञान, समस्त संसारों का श्रेष्ठतम ज्ञान ला ला करके अपनी ब्रह्म आत्माओं को देने के लिए आप आए। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी स्वरूपा इंद्रावती की आत्मा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस प्रकरण 6 में 12 चौपाइयों में अपना पूर्ण विरह वियोग विलाप, जो कि अपनी मातृभाषा में सिंधी जाटी भाषा में दे करके सुंदर साथ जी को परमात्मा को प्राप्त करने का सरल श्रेष्ठ मार्ग है विरह वियोग मार्ग प्रशस्त किया। और सुंदर साथ जी को आज वाणी के रूप में प्रकाश गुजराती ग्रंथ के प्रकरण 6 के रूप में अर्पण करते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं गुजरात श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपला था, तहसील नड़िया, जिला खेड़ा से श्री बाईजूराज महारानी अखंड दीप मंदिर के महंत के रूप में
आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट और इस कार्य को समूचे रूप में आप तक पहुंचाने का कर्तव्य कराने वाले राघोपुरा चकलासी तहसील नडियाद के सुंदर साथ अंकुर पडियार दोनों मिलकर के इस वाणी को भावानुवाद भी करते, एडिटिंग करते हैं और YouTube के माध्यम से महारानी जी की चैनल के माध्यम से आज तक आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। आप हमारी इस प्यार को, हमारी इस भक्ति को, हमारे प्रणाम को स्वीकार करके वाणी का श्रवण करें। कृपया आप इस वाणी की चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वाणी को अन्य सुंदर साथ तक पहुंचाने का महान भगीरथ सेवा कार्य के आप सहयोगी बने। जरूर 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 आप इस महारानी जी चैनल प्रकाश ग्रंथ गुजराती जिसमें वर्णित है, उसी चैनल के अंदर श्री रासग्रंथ भी दिया है, उसी चैनल के अंदर संपूर्ण श्री लालदास जी कृत बीतक का भी संपूर्ण चर्चा रखा गया है। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुंदर साथ जी को भी मार्गदर्शन करके इन चैनल से जुड़ा करके श्रीमुख वाणी का ज्ञान का लाभ अपने घर बैठे धनी के चरणों में ध्यान लगाने का अवसर है तो आप पहुंचाने का कष्ट करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय। प्रणाम।